बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान इस वक्त दो हिस्सों में तकसीम है। एक पाकिस्तान का हिस्सा पाकिस्तान के अवाम है, पाकिस्तान खुद है, वो इंतहाई तार तार है, ज़ख्म खुर्दा है। पाकिस्तान के अवाम 22 करोड़ अवाम जो है वो रुल गए हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। और ख़ास तौर पर गरीब आदमी, मजदूर आदमी, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, इनका कोई पुरसान हाल नहीं है। हुकूमत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही और उसकी वजह यह है कि तमाम के तमाम जो हैं वो हुक्मरान जो हैं वो अपने अपने इक़्तिदार बचाने के चक्कर में हैं, इक़्तिदार बचाने के चक्कर में हैं और इक़्तिदार को बढ़ाने के चक्कर में हैं। इसके अलावा उनका कोई एजेंडा हमें नज़र नहीं आ रहा और इसके अलावा कोई उनके दरमियान उनका कोई मंशूर, कोई उनकी इस्लाह की कोई चीज़ें, कोई पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए कभी हमने सुना हो कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हो वज़ीरों की, मुशीरों की। तकरीबन कोई सेंचुरी के करीब है, 75-80 तो बराह रास्त वज़ीर और मुशीर हैं, मुआवनीन ख़ुसूसी हैं, कोई सेंचुरी के आसपास हैं। लेकिन कभी भी हमने नहीं सुना कि वज़ीर मुशीर आएँ, मुआवनीन ख़ुसूसी आएँ और बैठें, आटे के बहरान पे बात कर रहे हों, महंगाई पे बात कर रहे हों, दवाइयों की किल्लत है उन पर बात कर रहे हों, डॉलर की वजह से जो महंगाई आ रही है उस पर बात कर रहे हों, खुर्दनी तेल बढ़ रहा है उसकी पर बात, किसी किस्म की कोई बात नहीं है। सब के सब एक ही बात कर रहे होते हैं, वो है कि आपने इमरान खान को कैसे फारिग करना है और पंजाब हुकूमत कैसे हासिल करनी है। जो हुकूमत है उस पे नहीं, जो नहीं है उसकी तरफ लपक रहे हैं। और सूरत हाल इस वक्त ये है कि हम मांगे तांगे के चल रहे हैं। कोई आपको एक खबर पहले आपको बताता हूँ, जनेवा में जो कुछ हुआ वो ज़रा सुन लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जनेवा में सैलाब ज़दगान के लिए जो हमारे सैलाब आया उसके मदद के लिए एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था जनेवा में और उसके तखमीना लगाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने तखमीना लगाया $16 अरब, पाकिस्तान ने तखमीना लगाया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने $30 अरब का, और UN का तखमीना था $16 अरब। तो इससे आप $15 अरब का तो यहीं पे था, क्योंकि इतना अंदाज़ा लगाना चाहिए जितना कोई दुनिया तस्लीम भी करे। $16 अरब में से 50% जो है आलमी बरादरी सपोर्ट करेगी और 50% पाकिस्तान ने खुद जनरेट करना है। तो $8 अरब के करीब आज अनाउंस हुआ है। उसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक है 3 साल में $4 अरब 20 करोड़ देगा और वर्ल्ड बैंक $2 अरब देगा, और उसके बाद चाइना, जर्मनी, फ्रांस, जापान, ये सारे ममालिक मिला के तो कुल मिला के $8 अरब का ऐलान हुआ है। और ये सारे के सारे इसमें से कुछ इमदाद है, लेकिन एशियन डेवलपमेंट बैंक के पैसे, वर्ल्ड बैंक के पैसे $4 अरब 20 करोड़ और $2 अरब यानी कि $6 अरब 20 करोड़ ये लोन है, सॉफ्ट लोन होगा, इसको आसान एक साथ में वापस करना। लेकिन इसका तयन बहुत सोच समझ के, क्योंकि हमारी सरकार जो है इस वक्त उस पर एतबार कोई नहीं करता और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, इसहाक डार वज़ीर ख़जाना को, सबको इस बात पे कहना पड़ा कि जी हम यकीन दिलाते हैं कि ये शफाफ तरीके से पैसे खर्च होंगे। लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक ये इतनी आसानी से पैसे नहीं मिलेंगे। ये सब के सब जितने भी पैसे आएंगे ये मखसूस हेड्स में जाएंगे और वो बताएंगे कि किस किस शोबे में कैसे कैसे खर्च करने हैं। और मेरा ख्याल है कि ये चेक होना चाहिए, अदरवाइज़ तो यहाँ पे जो भी आता है वो हज़म हो जाता है और आवाम जो है वो बेचारे उसी हालत में रहते हैं। क्योंकि मुझे याद है अक्टूबर 5 का जो ज़ल्ज़ला आया था उसमें इतनी इमदाद आई, पाकिस्तान को इतनी इमदाद मिली, लेकिन वो बेचारे आज तक भी, बहुत सारे मुतासिन आज तक भी वहीं के वहीं बैठे हैं और अपनी मदद आपके तहत उन्होंने अपने घर वर बना लिए। और इसी तरीके से ये सैलाब ज़दगान है, इसमें कोई शुबा नहीं कि बहुत बड़ा डिज़ास्टर था। 3 करोड़ से ज़्यादा अफराद जो हैं पाकिस्तान के हमारे शहरी मुतासर हुए थे। लेकिन ये पहली जो तरजीह है वो हमारी ही होती है। उसकी रीज़न है कि हम जो तरक्याती स्कीमों के लिए पैसे दे रहे हैं, सियासी तौर पे 87 अरब रुपया रिलीज़ किया है, तो हम अगर प्रायोरिटी पे उधर तरक्याती स्कीमों के बजाय ये जो मुतासरा इलाके हैं इन इलाकों में अगर हम खर्च कर देते 87 अरब रुपया तरजीही बुनियादों पे, और तो वो भी एक डेवलपमेंट का काम ही था, लेकिन उसका सियासी फ़ायदा ज़रा कम होना था। इसलिए वो 87 अरब रुपये हमने दिए अपने अपने टिकट होल्डर्स को, अपने अपने उम्मीदवारों को, अपने अपने MNAs को दिए ताकि वो जाके अपने हल्के सीधे करें
और फिर अगले इलेक्शन की तैयारी करें और सारा कुछ करें। तो ये इसलिए हम पॉलिटिकल डिसीजन ज़्यादा लेते हैं और उसकी वजह से पॉलिटिकल सियासी फ़ायदे के लिए। तो ये है सूरत हाल जी हमारी जनेवा की। उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो सऊदी अरब से यूएई पहुंच चुके हैं और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी जैसे ही आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो पाकिस्तान पहुंचेंगे और सऊदी शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ये पहुंच जाएंगे यूएई। 3 दिन का विजिट है। यूएई का विजिट का मकसद भी यही है कि जी हमारे कुछ हालात सीधे किए जाएं। आसिम मुनीर साहब भी आर्मी चीफ वो भी इस बात में इसमें कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मिलिट्री लीडरशिप ने कोशिश करनी है और उन्होंने सारे इंतजाम करने हैं तो फिर हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को भी ज़रा सोचना चाहिए कि वो फिर किस मर्ज का इलाज है। और जब हम मिलिट्री लीडरशिप को आगे करते हैं और उनको कहते हैं कि जनाब आप भी ज़रा कोई थोड़ा सा मेहनत करें और कोई पैसे वैसे इकट्ठे करके लाएं, तो फिर पॉलिटिकल लीडरशिप को अपनी स्पेस छोड़नी पड़ती है और जब स्पेस उनके हाथ से निकलती है तो फिर उसके बाद वो चीखते भी हैं, चिल्लाते भी हैं कि जनाब ये देखिए हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। बहरहाल ये तो है पाकिस्तान की सूरत हाल, पाकिस्तानी के अवाम की सूरत हाल इससे भी गई गुजरी है जो पाकिस्तान की है, क्योंकि सलाबतगान क्या मैं को बता चुका हूँ कि 3 करोड़ से ज़्यादा अफराद हैं और उनके अभी पानी तक नहीं निकला। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ये मौजू ज़ेर बहस आया कि हम किस तरीके से हम चाइना से कम अज़ कम मदद ले लें, किसी दोस्त मुल्क से मदद ले लें तो उनसे तरीका सीख लें कि सैलाब का पानी निकालना कैसे है। हम आज तक ये काम नहीं कर सके और उसकी वजह यह है कि हम देखते हैं दूसरों की तरफ। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, सूरत हाल किस तरफ जा रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसहाक डार साहब को बाइज़्ज़त तौर पे उनकी जो नाहली है वो ख़त्म कर दी है, यानी कि नाहली की दरख्वास्त जो आई थी उनके खिलाफ। शहजाद वसीम सेनेटर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और लीडर ऑफ द अपोजिशन, उन्होंने ये फाइल की थी। और इसहाक डार साहब चूँकि बहुत तवील अरसे तक बैरून मुल्क रहे और वो नहीं आ रहे थे, हलफ नहीं ले रहे थे, उनको डी सीट किया जाना था, और लेकिन वो इस दौरान वो वापस भी आ गए और सरकारी जहाज़ पे गए थे, सरकारी जहाज़ पे वापस आए। और इस वक्त जो इकॉनमी की सूरत हाल देख रहे हैं इसमें डार साहब का 90% हाथ है और उसकी रीज़न है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि जी उनकी नाहली का प्रोसेस जो है वो ख़त्म किया जाता है, लिहाजा दरख्वास्त खारिज। और इसहाक डार साहब पे इस वक्त IMF की तरफ से, आलमी मालियाती इदारे, और ख़ासतौर पे IMF जो कह रहा है वो इसहाक डार साहब की जो डॉलर पॉलिसी है उसकी सख्त तरीन तनकीद की जा रही है। और इसीलिए IMF ने जो नया कर्जा देना है उसके लिए कड़ी शराइत रखी हैं और वह कड़ी शराइत में से पहली शर्त यह है कि जो डॉलर का रेट है उसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा और ये मार्केट पे छोड़ा जाएगा कि डॉलर ने कहाँ जाना है और मार्केट डिसाइड करेगी कि एक्सचेंज रेट क्या होगा। लेकिन डार साहब ने चूंकि इसको 226-27 रुपये पे फिक्स किया हुआ, वैसे तो उनकी ख्वाहिश थी क्योंकि जब वो आए थे तो 180 रुपये का डॉलर था। जब ये नालायक हुकूमत जिसको कहते हैं इमरान खान की, जब ये छोड़ के गई अप्रैल में 180 रुपये का डॉलर था और इस वक्त जो सरकारी रेट इन्होंने फिक्स किया हुआ है वो है 227-28 रुपये का $1 है, यानी सरकारी रेट में भी 46 रुपीज़ का फ़र्क है। लेकिन एक्चुअल जो डॉलर की प्राइस है वो 270, 260 और 270 के दरमियान है और वो भी मिल नहीं रहा। और उसकी रीज़न ये है कि कमर्शियल बैंकों ने कमर्शियल बैंक्स जो हैं उन्होंने कंट्रोल रेट पे, सरकारी रेट पे, इंटर बैंक रेट पे डॉलर देने से इनकार कर दिया है, इसलिए वो नहीं मिल रहा। कारोबारी लोग परेशान हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और उसकी वजह से अब अद्वियात की भी कमी और खुर्दनी तेल की भी कमी और पोल्ट्री की भी कमी और बहुत सारी चीज़ों की कमी होने वाली है क्योंकि हमारे पास डॉलर नहीं है, हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, LCs नहीं खुल रही और ये चीज़ें जैसे जैसे ये चीज़ें डिले होती जाएंगी उस तरीके से महंगाई का एक और तूफान आने वाला है। और IMF ने कहा है कि जनाब आप जो गैस की कीमतें हैं वो बढ़ाएं, वो कोई 300 अरब रुपया की का है जी डेट चल रहा है, 300 अरब, और उसके बाद बिजली की कीमतें बढ़ाएं, उसके बाद टैक्स बढ़ाएं और डॉलर को ओपन करें। तो ये सारे मिला के अगर हम IMF के प्रोग्राम में जाते हैं और उसकी रीज़न ये है कि तमाम ममालिक जो हैं वो भी आपको कह रहे हैं कि जनाब पहले आप IMF के साथ मामला सेट करें
वो आपको एवेल्युएट करेगा, आपकी इकोनॉमी को आपको डायरेक्शन देगा। उसके बाद अगर IMF एतमाद का इजहार करता है तो फिर हम आपको देंगे, वो पैसे आएंगे। आप उसके लिए एक नई लहर जो है, नई खतरनाक लहर महंगाई की आने वाली है, उसके लिए पाकिस्तान के अवाम तैयार हो जाएं और अपनी तैयारियां कर लें, क्योंकि इसके बगैर कोई गुजारा नहीं है। और ये जो आटा आपको इस वक्त आटा मिल रहा है 150 रुपए किलो, ये हो सकता है इससे भी ऊपर चला जाए, और दालें मजीद महंगी हो जाएंगी, खुर्दनी तेल महंगा हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त तो आने वाले दिनों में तो हो सकता है ये चीज़ें नायाब हो जाएं और बहुत ज़्यादा नायाब हो जाएं, उस किल्लत हो जाए इसकी। उसकी वजह यह है कि खाम माल आ नहीं रहा, जब खाम माल आएगा नहीं तो नई प्रोडक्ट तैयार नहीं होगी, प्रोडक्शन बंद पड़ी है। ये सिर्फ यहीं तक नहीं है, और इसके अलावा सुने कि प्रायोरिटीज हुकूमत की क्या है। हुकूमत की प्रायोरिटीज जो हैं वो ये नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल करने हैं, और अद्वियात के लिए मैंने आपको बताया, खुर्दनी तेल के लिए, सोयाबीन के लिए, ये चीज़ें इंपोर्ट करने के लिए आपके पास डॉलर नहीं आपको इशू किए जा रहे। लेकिन दूसरी जानिब लग्जरी गाड़ियां मंगवानी है और उसके लिए आपको बिल्कुल जी कोई आपके पे कोई कदगन नहीं है, उसके लिए गवर्नमेंट ने फिल फॉर डॉलर भी अरेंज कर दिए। जबकि दूसरी जानिब इस वक्त जो हज और उम्रे पे जा रहे हैं, हज का तो सीजन ही, उम्रे पे जो जा रहे हैं उनको भी जो ज़र मुबादला है, उनको जाहिर है बाहर जाते हैं तो उनको ज़र मुबादला चाहिए, फॉरेन करेंसी चाहिए, वो भी अगर उनको 5,000 चाहिए, 5,000 डॉलर चाहिए तो उनको मिल रहे हैं 1,200 डॉलर, और 1,200 डॉलर से ज़्यादा उनको नहीं दिए जा रहे। इसी तरीके से रियाल, वो भी सऊदी रियाल, वो भी बहुत कम तादाद में दिए जाते हैं, कम मिकदार में दिए जाते हैं। ये सारे के सारे प्राइवेट मार्केट जो है वो बता रही है, और वो कह रही है कि हमारे पास नहीं है। हम जबकि बाहर अगर आपने जाना है तो 5,000 डॉलर गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है, लेकिन वो 5,000 नहीं है, 1,200 डॉलर आपको दिए जाते हैं, और आप 1,200 डॉलर पे ही आपको गुजारा करना पड़ता है। ये संगीन तरीन सूरत हाल है। लेकिन हम क्या खेल रहे हैं? हम ये खेल रहे हैं कि इमरान खान को कैसे गिराना है, पंजाब हुकूमत वापस कैसे लेनी है, बंदे कैसे पूरे करने हैं, बैरून मुल्क MPS कैसे भेजने हैं, और MPS को गायब कैसे करना है। ये हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, और हमारा अपना कोई प्लान नहीं है। हमारा प्लान सिर्फ ये है कि दूसरे ममालिक दे दें, को सैलाब के नाम पे दे दें, को मौसमियाती तब्दीली के नाम पे दे दें, सब वहाँ से पैसे आ जाएं और उसके बाद हम आगे निकल पड़ें। अब एक उम्मीद की किरण जागी है, क्योंकि अदरवाइज तो हुक्मरान इत्तेहाद में इतना प्यार मोहब्बत नहीं है। लेकिन चूंकि जनेवा जाना था और वहाँ पे नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा भी उधर ही हैं, कुछ सलाह मशवरे भी करने थे, और फिर सारी दुनिया को दिखाना था कि डॉलर आएंगे तो ही मामला आगे बढ़ेंगे। अब सारे का सारा जो नजरें हैं जी, वो जनेवा कॉन्फ्रेंस जो हुई है उसमें जो इमदाद का ऐलान हुआ है, उस इमदाद के आने का अब इंतजार किया जाएगा। लेकिन IMF की जो तलवार है वो पहुंच चुकी है गर्दन पे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।